नमस्कार बच्चों, एक बार आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे कक्षा 12th का अध्याय 3 आव्यूह का बेसिक 2024 एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे आव्यूह को। किसको जानेंगे? आव्यूह। वस्तुओं, व्यक्तियों, फलनों इत्यादि के आयताकार प्रबंधन को आव्यूह कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसे। एक राम है, कौन है? राम। और एक श्याम है। ये दोनों कहाँ जाते हैं? बाजार जाते हैं। बाजार से किताबें खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? किताबें और पेन खरीदते हैं। ठीक है, तो राम कितनी किताबें खरीदता है? राम 10 खरीदता है और श्याम 5 खरीदता है। राम पेनों को 15 खरीदता है और ये 20 खरीदता है। इस तरह की प्रबंधन को क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आव्यूह। ये हुआ आपका एग्जाम्पल। तो हमारा जो आव्यूह होता है, जैसे कि मान लो ए बराबर आपका एक आव्यूह है। ये आपका क्या है कि पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ है। यह पहली पंक्ति, दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति, तीसरा स्तंभ। इस तरह से चलता रहता है। इसमें क्या होता है कि हर बार पंक्ति आपकी सेम रहती है, स्तंभ आपका बदलता रहता है। और यहां से ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। इस तरह से ये चलते रहेंगे और ये आएगा दूसरी पंक्ति nवां स्तंभ। इस तरह से ये नीचे को आएंगे तो यहां पर हो जाएगा ये एम बी पंक्ति पहला स्तंभ, एम बी पंक्ति दूसरा स्तंभ और एम बी पंक्ति तीसरा स्तंभ। यहां पर ये हो जाएगा एम बी पंक्ति nवां स्तंभ। तो इस आव्यूह की कोटियां हो जाएंगी आपकी m गुणा n। ठीक है, जहां आपका क्या होता है? जहां m पंक्तियों की संख्या होती है, पंक्तियों की संख्या क्या होती है? पंक्तियों की संख्या। और n स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या होती है। ठीक है, अब आपको समझना है कि जो आपकी इस तरह से हैं सभी, वो क्या है? आपकी पंक्तियां हैं। क्या हैं? ये आपका R1 है, ये आपका R2 है और ये आपका R3 है। जो इस तरह से हैं, ये आपके कॉलम है। ये पहला कॉलम है, ये दूसरा है, ये तीसरा हो जाएगा और ये n हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से सभी कितने हो जाएंगे कि जो आपकी ये सीधे लाइन है, ये वाले सीधे वाले इस तरह से हो जाएंगे, आपके स्तंभ हो जाएंगे और इस तरह से आपकी पंक्तियां हो जाएंगी। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आपका एग्जाम्पल है कि हमारा एक आव्यूह है ए आई जे एम इंटू एन कोटि का। ठीक है, ये आपका एक आव्यूह होता है आई जे, इसकी कोटियां है एम इंटू एन। तो इसका एग्जाम्पल लेंगे कि हमारा एक आव्यूह है 2 3 5 3 2 6 का। ठीक है, तो इसकी कोटियां क्या हो जाएंगी? इस तरह से आपको देखना है। ये क्या होती हैं? आपकी पंक्तियां होती हैं। ताकि आपका R1 और ये R2 और आपके कॉलम कितने हैं? तो ये आपका पहला कॉलम C1 C2 और C3। तो आपकी कोटियां हो जाएंगी। R का मान है 2, मतलब m गुणा n। यहाँ पर m का मान कितना है? पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2 है और स्तंभों की संख्या कितनी है? 3। तो आपकी कोटियां क्या हो जाएंगी? 2 गुणा 3। ठीक है, तो आपकी जो कोटियां होती हैं इस तरह से जानोगे आप। जो इस तरह से जितनी भी लाइन है उन्हें हम पंक्तियां कहते हैं। क्या कहते हैं? पंक्तियां कहते हैं। ठीक है, और जो भी इस तरह से होते हैं उन्हें हम स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? m जहां होती है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या होती है और n बराबर होता है स्तंभों की संख्या। स्तंभों की संख्या होती है। ठीक है, तो आपकी
ये आपकी जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं वो सभी पंक्तियां कहलाती हैं और ऊर्ध्वाधर सभी स्तंभ कहलाते हैं। जहां एम आपकी पंक्तियों की संख्या होती है, एन आपकी स्तंभों की संख्या होती है। ठीक है, तो जैसे आप समझोगे कि आपका एक आव्यूह है आई और जे, जिसकी कोटियां हैं एम इंटू एन। तो आई का मतलब होता है आई भी पंक्ति, आई भी पंक्ति, तथा जे का मतलब होता है ये भी स्तंभ। ठीक है, अभी हमने एग्जांपल में समझा था। तो हम सबसे पहले जाएंगे आव्यूहों की कोटियां। आव्यूहों की कोटियां, कोटियां होती हैं आपकी पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं एम गुणा एन से दर्शाते हैं। अब आनेंगे हम अवयव, किसके बारे में, अवयव के बारे में। तो हमारा जो होता है आई और जे हमारे क्या होता है अवयव, अवयव का एक अवयव होता है। ठीक है, यहां पर क्या है, ये जो है आई भी पंक्ति होती है, आई भी पंक्ति होती है, और जे होता है जे व स्तंभ। तो ये क्या कहते हैं, इन्हें बोलते हैं अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। अब हम जानेंगे अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तो वो कितनी होती है एम इंटू एन। ठीक है, अवयवों की संख्या कहते हैं। तो अब हम जानेंगे अवयवों के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहला होता है पंक्ति अवयव। कैसे होता है पंक्ति अवयव, तो जैसे हम जानते हैं कि हमारा एक अवयव है ए बराबर आई जे, जिसकी कोटियां होती हैं एम गुणा एन की। तो हम कौन सा अवयव पढ़ रहे हैं, पंक्ति अवयव। तो जहां जहां एम बराबर एक हो, कितना हो, एम बराबर एक हो। एम का मतलब है पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं, पंक्ति अवयव कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसे। तो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा 2 3 4 5। यहाँ पर एम का मान कितना है, एम का मान कितना है, एक है, और एन का मान कितना हो जाएगा आपको 1 2 3 4। तो ये आपका कौन सा है, पंक्ति अवयव कहलाएगा। तो चलिए इसके बाद शुरू करते हैं अगला। तो अगला है स्तंभ अवयव। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा एक अवयव होता है आई और जे, इसकी कोटियां हैं एम इंटू एन। तो इस बार क्या है, ये कौन सा अवयव है, स्तंभ अवयव। तो यहाँ पर एम का मान कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। एन से मतलब क्या है कि स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या बराबर कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल है अवयव का एग्जाम्पल है ए बराबर, तो स्तंभों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 3 4। तो यहाँ पर स्तंभों की संख्या कितनी है, एक है, और पंक्तियों की संख्या है 1 2 3। तो इसकी कोटियां आ जाएंगी 3 गुणा 1। तो ये कौन सा अवयव है आपका, स्तंभ अवयव। तो इसके बाद है आपका वर्ग अवयव। ठीक है, तो हमारा एक अवयव है आई और जे, जिसकी कोटियां हैं एम इंटू एन। ठीक है, तो अब वर्ग अवयव में हम जानते हैं कि पंक्तियों की संख्या बराबर होती है स्तंभों की संख्या के। ठीक है, एम बराबर, एम से मतलब है पंक्तियों की संख्या, एन बराबर है मतलब स्तंभों की संख्या। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इसका एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल, तो हमारा एक अवयव है ए, ये 2 3 3 2। तो इसकी कोटियां कितनी है, 2 गुणा 2। तो ये कौन सा अवयव है, वर्ग अवयव है, क्योंकि इसकी क्या है कि एम बराबर है एन के। ठीक है, चलिए इससे अगला है विकर्ण अवयव। तो क्या करेंगे, हमारे एक अवयव है आई और जे, जिसकी कोटियां हैं एम इंटू एन। ठीक है, तो विकर्ण अवयव में क्या होता है कि विकर्ण के अवयव को छोड़कर सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होते हैं। क्या होते हैं, तो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। तो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा 1 0 0 2। तो इसकी कोटियां कितनी है, ये कोटियां है 2/2 का। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एक और एग्जाम्पल हो जाएगा। इससे जैसे बी अवयव है आपका, इसकी कोटियां हो जाएंगी 0 1 0 0 2 3 0 0 0 4। ठीक है, तो इसकी कोटियां हो जाएंगी 3 गुणा 3। यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हो कि जो आपके विकर्ण के अवयव है वो क्या है,
शून्य नहीं है, बाकी सभी अवयव शून्य है। यहाँ पर भी क्या है, विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य है। तो वो कैसे अवयव होते हैं, विकर्ण अवयव होते हैं। ठीक है, तो जहाँ आई और जे शून्य होता है वो अवयव यहाँ पर शून्य होता है, जिसका क्या होता है, जब क्या होता है, जब आई नॉट इज इक्वल टू जे। विकर्ण अवयव में उस अवयव का मान शून्य होगा जब आई का मान जे के बराबर नहीं होगा। जहां पर आप देख सकते हो ये कौन सा पहला अवयव है, तो इसमें क्या है, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव है, ये क्या है, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है, ये तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव है। तो इन सभी में क्या कॉमन है कि इन सभी में आई और जे के मान बराबर हैं, तो वो सभी क्या शून्य नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या उस अवयव का मान शून्य होगा जिसमें क्या है, आई बराबर नहीं होगा जे के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगला अवयव है तत्समक अवयव। ठीक है, तत्समक अवयव जिसे हम एकांक अवयव भी कहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा एक अवयव है ए आई जे, जिसकी कोटियाँ कितनी है, m इंटू एन। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं, एग्जाम्पल। एकांक अवयव को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, आई से। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 0 0 1। एक और एग्जाम्पल लेंगे तो ये होता है आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो इसकी कोटियाँ कितनी है, ये 2/2 का है और ये 3/3 का होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, आई और जे, एक बार आपका 0 हो जाता है, एक बार आपका 1 हो जाता है। ठीक है, तो जब आई और जे बराबर होंगे, तो उस स्थिति में आपके अवयव का मान कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। और जब आपके आई और जे बराबर नहीं होंगे तो उस स्थिति में आपके अवयव का मान कितना होता है, 0 होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख लो, ये कितना पहला स्तंभ है, ठीक है, और पहली ही पंक्ति है। कहने का मतलब यहाँ पर आई और जे आपको बराबर है, तो इसका मान कितना है, 1 है। यहाँ पर कितना है, ये पहली पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है। कहने का मतलब आई और जे का मान बराबर नहीं है, तो इसीलिए इसका मान कितना है, 0। तो इसका मतलब यही है कि उस अवयव का मान 1 होगा जहाँ पर आई और जे का मान बराबर होगा, उस अवयव का मान 0 होगा जहाँ पर आई और जे का मान बराबर नहीं होगा। तो चलिए इसके बाद हम सीखेंगे, इसके बाद हम जानेंगे अवयव की समानता। ठीक है, तो दो अवयव समान कहलाते हैं। ठीक है, कब, जैसे हम जानते हैं एक अवयव आपका है आई और जे, जिसकी कोटियाँ m इंटू एन। एक अवयव है आपका बी, जिसकी कोटियां हैं p इंटू क्यू। ठीक, p इंटू क्यू। तो इनकी कोटियां कैसे होंगी, आपस में समान होंगी। सबसे पहली बात तो आपकी कोटियां समान होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, कोटियां समान। ठीक है, दूसरी कि उनके संगत अवयव भी समान होंगे। संगत अवयव कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि जैसा कि जानते हो यहाँ पर कोटि आपकी कैसे, m कोटि होगी p के बराबर और q कोटि होगी n के बराबर। यदि उनकी कोटियाँ समान हैं तो उनकी कोटियाँ कैसे होंगी, समान होंगी, और उनके संगत अवयव भी समान होंगे। तो वो कैसे कहलाएंगे, दो अवयव आपस में समान अवयव कहलाएंगे। ठीक है, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।